तो महाराज जी, इसका कोई, जैसे कि आपने अभी नियम लिया लगातार 9 साल से, आप 3 लाख जब करते हैं, तो अब महाराज जी गृहस्थ में तो लोग बेज ही रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन उनको कितना नाम जप करना चाहिए आपके अनुसार? मतलब हालांकि इसकी लिमिट तो नहीं है, कम से कम 2 घंटे 16 माला हो जाए तो अच्छा, 2 घंटा कर 16 माला, मतलब 16 माला 108, वो एक माला में 108 रह जाते हैं। भजन से भगवान नाम ऐसा अग्नि के समान नहीं है, भगवान नाम अग्नि के समान है, नहीं पाप हो जाए, नाम अग्नि, जो भी पाप सब नष्ट हो जाएंगे भजन से, भगवान नाम से पाप नष्ट हो जाएंगे। भजन से महाराज जी पाप सब पाप नष्ट हो, अग्नि के समान, नाम अग्नि के समान, अग्नि में कोई भी चीज डालो भस्म हो जाती है वो, इस प्रकार भगवान के नाम में, इससे सब कैसा भी पाप हो सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी आप पूजन पाप किए हैं, चाहे कई जन्मों को, इस जन्म कई जन्मों के हो जाते हैं, कई जन्म। कहना है कि हमारा जो झुकाव है वो किशोरी जी की तरफ है, राधा रानी की तरफ, तो इस महामंत्र में किशोरी जी का नाम कहाँ है? तो ये लोग जान के हकीकत ये, हरे हरे में श्राद्धा होता है, हरे हरे में श्राद्धा होता है, हरे मीन्स राधा होता है। हाँ हाँ, हरे में सीता भी होता है। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तवृंदों को श्री ब्रजधाम से और संत यात्रा में आपका स्वागत है। आज संत यात्रा में मैं एक और दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो महात्मा काफी लंबे समय से इस ब्रजधाम में विराजते हैं और कभी किसी समय पे महाराज जी MBBS के स्टूडेंट रहे, और उसके बाद में कैसे किशोरी जी ने कृपा की और उनको अपना लिया, सब पढ़ाई लिखाई घर द्वार सब छोड़ा और किशोरी जी की शरण में आ गए। आज उन्हीं संत भगवान के मैं आपको दर्शन करा रहा हूं। बहुत दुर्लभ मूर्ति है, आप सब भी दर्शन करें, कैसा उनका अनुभव है ब्रजधाम में आने के बाद। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ। जय श्री राधे महाराज जी विराजे हुए। जय हो। तो महाराज जी बड़ी कृपा की आपने हमें, पहले तो समय दिया महाराज जी। हाँ, समय बहुत मुश्किल होता है, संतों का समय बहुत दुर्लभ है। 18 घंटा देना पड़ता है, मुश्किल 2 घंटा सोने को मिलता है मेरे को, केवल 2 घंटा सोने को मिलता है। 18 घंटा 3 लाख नाम जो करना पड़ता है ना, 3 लाख में 18 घंटा महाराज जी 3 लाख नाम जो नियम ले रखा है, नियम ले रखा है। जैसे मिस भले सोना कम हो जाए, खाना कम हो जाए, इसलिए में गेट से बाहर कम निकल, बहुत कम। हाँ महाराज जी नहीं निकलते, बहुत कम, ना के बराबर। अर्जेंट हो जाता तब निकलना पड़ता है। 18 एक मिनट बचाना पड़ता है ना, इसमें एक मिनट बचाना पड़ता है, इसलिए मैं ताला लगा के रखता हूँ। इतना किसी के लिए खोलता भी नहीं हूँ, किसी लिए खोलता भी नहीं। हाँ महाराज जी, आज तक अर्जेंट होता है, कोई होता है तो भी खोलता हूँ, नहीं तो किसी नहीं खोलता है। तो महाराज जी कितने समय से 3 लाख जब का प्रण ले रखा है अभी आपने? 10 साल हो गया। अच्छा, 10 साल से लगातार महाराज जी? 10 नहीं, 9 हुआ, 9 साल। 9 साल। 12 साल का नियम ले रखा है, 4 महीने चतुर्मास का, 3 लाख नाम जप का। चतुर्मास के बाद 9 चतुर्मास हो गया, 3 और है, 12 का नियम ले रखा है। और 25 साल से ब्रज से बाहर नहीं गया, 25 साल से ब्रज से बाहर नहीं गया। अच्छा महाराज जी। और एक टाइम खाना होता है बस। हाँ। तो एक टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए आप लोग बोला अनछत हो जाता, टाइम बच जाता। लेकिन इतनी खिचड़ी बनाते हैं बस खाली। महाराज जी, तो महाराज जी हमें तो मतलब नाम जब, मतलब मेरे हिसाब से जितना अभी संतों के संग रहने लगा हूं तब से पता चला है, पहले सुनते थे भजन बड़ा दुर्लभ है, भजन नहीं हो पाता है, लेकिन अब वास्तव में पता चलता है कि भजन करना ही सबसे कठिन कार्य है महाराज जी। तो महाराज जी ऐसा क्या, मतलब कैसे संभव है? आप 3 लाख करते हैं, हम 1 लाख भी नहीं कर पाते हैं, ग्रस्त लोग। अनन्य चेता अन्य चिंतितो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य भुक्ता नाम योग क्षमम वाम्यम who devoted me serve me I give what he has lack I preserve what he has। हिंदी ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होता है थोड़ा। महाराज जी को थोड़ा हिंदी वर्ड सिंपल लैंग्वेज बोल लेता हूँ, लेकिन वर्ड यूज नहीं हो पाता है। हाँ, मैंने वर्ड होता है ना, वर्डिंग होता है, वो यूज नहीं कर पाता हूँ। सिंपल ज्यादातर इंग्लिश का प्रयोग, इंग्लिश और संस्कृत। तो वर्ड नहीं आते, लैंग्वेज तो बोल लेता हूँ, वर्ड नहीं आते। जो व्याकरण वर्ड होता है, जो संस्कृत वर्ड होते हैं, नहीं कर पाता हूँ। तो महाराज जी जैसे कि हम लोग भी हैं, ब्रज धाम में हम विराजते हैं, किशोरी जी की कृपा से। पुण्यात्मा ब्रज का कई जन्मों का फल होता है, ब्रज में जन्म मिलता है। हाँ महाराज जी, कई जन्मों का फल ब्रज में जन्म मिलता है। ये यार है, ये जीवन का लक्ष्य है। क्या रखा भौतिक सुविधा में, रखा क्या है? भौतिक सुविधा में क्या रखा है?
अपना 2 रोटी खाने मिल जाए, थोड़ा सोने मिल जाए, जितनी सुविधाएं बढ़ाओगे, आवश्यकता बढ़ाओगे, उतना ही बंधन है। बंधन है, कष्ट भी है महाराज जी। आवश्यक बढ़ाने क्या, 2 रोटी खाने चाहिए, 6 फुट जगह सोने को चाहिए, ज्यादा आवश्यकता क्यों बढ़ाओ? अपना फैसिलिटी में क्या रखा है? पेट 2 रोटी से भरने वाला है, 2 कपड़ा पहनने को चाहिए, 1 छत चाहिए बस सोने को, और क्या चाहिए? आवश्यकता कितनी बढ़ो बढ़ती जाएगी, आवश्यक बढ़ाने मिलना क्या है? बिल्कुल महाराज जी, ये माया है, माया है। तो महाराज जी इसका कोई, जैसे कि आपने अभी नियम लिया लगातार 9 साल से, आप 3 लाख जब करते हैं, तो अब महाराज जी गृहस्थ में तो लोग बेजी रहते हैं, आपको पता ही है, लेकिन उनको कितना नाम जप करना चाहिए आपके अनुसार? मतलब हालांकि इसकी लिमिट तो नहीं है, कम से कम 2 घंटे 16 माला हो जाता, अच्छा 2 घंटा कर लेना sufficient। 16 माला, मतलब 16 माला 108, वो एक माला में 108 रहते हैं, 16 बार कम से कम करनी चाहिए। 16 माला कर लेने से 20 साल करोगे तो 16 माला, इस इंसान नहीं आना पड़ेगा, मुक्ति हो जाती है उसकी। 20 साल के 16 माला कर लो आप, इस इंसान नहीं आना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ऐसा नियम है? गरुड़ पुराण लिखा हुआ है, ये गरुड़ पुराण लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण में एक उपनिषद में भी है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 साल तक प्रतिदिन 16 माला कर ले, 2 घंटा लगता है उसमें। हाँ 2 घंटा लगता है। अगर 16 माला कर ले तो हमें ये जन्म मरण का मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाती है। और 16 माला 10 साल करोगे, फिर आपको कोई इधर भागने की आवश्यकता नहीं, आपका काम भी अच्छा चल जाएगा, जो चाहो वो भी हो जाएगा, इधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। 10 साल कर लो कंटिन्यू, फिर आपको दुकान चलाने के लिए तो भागना नहीं पड़ेगा, अपना आप दुकान चलेगी, अपना काम चलेगा, यानी कोई भी अनसक्सेस नहीं होगा, हर काम आप सक्सेसफुल होगा, कोई बाधा नहीं आएगी। मत चित्ता सर दुर्गानी मत पथातरी शशि अच्छे मैंने कहा न सोचे बिना शशि, by my grace you can pass all obstacles of condition life, all obstacles। सारी लाइफ की जो भी है, जितनी बातें हैं सब भगवान के भजन से कट जाती है, कोई बात आपको सताएगी नहीं, कोई बात आएगी नहीं बीच में, किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। ये महाराज जी मैंने भी पहली बार ही सुना है, वास्तव में बहुत संतों के मैंने दर्शन किए हैं और सुने भी, क्यों ना महाराज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा ये, मैं गेट से बाहर नहीं निकलता हूँ, राधन पूरी हो रही है मेरी पूरी हो रही है, कोई किसी आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, जितनी मुझे आवश्यकता है भगवान अपने आप दे देते हैं। भंडार में 1 लाख रुपए खर्च होता है, मैं जब मोन रहता हूँ, चाहे गेट से बाहर निकलता नहीं, फिर भंडार हो जाता है मेरा। हाँ जी बहुत कृपा है। बीमारी में बहुत पैसा लगा मेरा, 1 लाख रुपए खर्च हो गया, मुझे किसी आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपना आप आ जाता है। एक्सपीरियंस है ये, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ही है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है, अनुभव मेरा ये। जो मुझे आवश्यकता है वो अपने आप आ जाता है, मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस सोचने मात्र से ही, और सोचती हूँ अपने आप हो जाएगा। अभी दर्द है, भजन का मुझे पता नहीं चलता दर्द हो रहा है, भजन में पता नहीं, दर्द का भी पता नहीं चलता है। अच्छा, माला हाथ में रहेगी, भजन करेंगे, दर्द का अनुभव नहीं होता है, कितनी दर्द, माला छूट जाएगी, खाने पर तब दर्द लगता है, दर्द हो रहा है, दर्द का भी अनुभव होता है, पर सही में दर्द का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, माला करें, भजन करेंगे ना, ध्यान लगाएं ठाकुर जी के, तो दर्द का अनुभव नहीं होता है। माला छूट जाए कि नारायण धोएंगे, जैसे आप बात कर रहा हूँ तो लगे दर्द हो रहा है। कौन सी बीमारी बताई थी महाराज जी? ये हर्पीज जोस्टर, ये रहती है बीमारी। मैं भी मेडिकल लाइन से हूँ, महाराज जी भी हैं, लेकिन वास्तविकता में जो भक्त मेडिकल लाइन से उनको पता होगा कि हर्पीज जोस्टर जो बीमारी होती है ना, उसमें इतना भयंकर दर्द होता है कि आदमी किच्चाने लग जाता है। और महाराज जी ने अभी क्या बोला, बहुत गूढ़ बात बोल गए महाराज जी शॉर्ट रूप में, कि मैं जब माला करता हूँ ना तो हर्पीज जोस्टर का दर्द भी खत्म हो जाता है, मतलब उस समय अनुभव नहीं होता कि मेरे दर्द है, और माला रखने के बाद मुझे दर्द होने लगता है। वाह महाराज जी, जैसे आप बात कर थोड़ा फीलिंग हो रहा है कि हर्पीज मार रहा है, भजन करेंगे, ध्यान लगे ठाकुर जी, तो पता नहीं चलता है, टाइम का भी पता नहीं चलता है। कभी कोई ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि दिन है या रात, ये भी सही में दिन है या रात ये भी पता चलता है। आँख खोलते हैं, ध्यान लगाना पड़ता है कि हाँ दिन है, 2 बज रहा है, ध्यान लगाना पड़ता है। वाह महाराज जी, टाइम का पता नहीं चलता है। महाराज जी बहुत गूढ़ बात आपने बोली है महाराज जी, बड़ा कृपा है, बड़ी कृपा है किशोरी जी की। भूख प्यास के पता नहीं चलता है, मुझे इन तो भूख लग रही है, सब खा लेते हैं एक टाइम पे, बस खाना खा लेते हैं, इन्हीं के भूख के बाद प्राण निकल रहा है या प्यास, ऐसा कुछ नहीं है, पर खा लेते हैं बस खाली। इन्हीं को बहुत तेज भूख लग रही है, खाना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। भजन का तो पता नहीं चलता इन चीजों का, न नींद का पता चलता है, इन्हीं की सिर भारी हो रहा है या आलस आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी इस जगह सो लेता हूँ बस, चाहे कितनी सर्दी पड़ो, ये एक कंबल यूज करना है, चाहे कितनी सर्दी पड़ो, चटाई पे सोना है, और बेड नहीं, चटाई पे सोना है। तो महाराज जी आप तो जैसा मुझे पता चला
कि आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, फर्स्ट सेमेस्टर किया था। फर्स्ट सेमेस्टर किया था, तो उसके बाद में महाराज जी वो छोड़ दिया था कि किशोरी जी की कृपा से नहीं, छुड़वा दिया, कैसे क्या हुआ? मदर की डेथ हो गई ना, माइंड डिस्ट्रेस हो गया उससे, अच्छा अच्छा, माइंड डिस्ट्रेस हो गया। स्किप कर दिया फिर आपने वो, फिर हो गया, माइंड डिस्ट्रेस हो गया उससे। तो महाराज जी फिर वहां से सीधा इस आध्यात्मिक मैं लाइन में? कनेक्ट, घर से कोई कनेक्शन नहीं मेरा, हाँ, 25 हाँ। जब से छोड़ा तो वो मतलब नहीं किसी तरह का, अच्छा अच्छा कोई अच्छा। मतलब नहीं घर से, कोई कनेक्शन नहीं मेरा। तो एकदम से कैसे आ गए महाराज जी आध्यात्मिक की तरफ, कैसे बढ़ गए, मतलब ऐसा? पूर्व जन्म के प्राप्त तेषां गतं पाप जननाम पुण्य कर्मणाम, तो पूर्व by pious previous activities we can devoted. He is the most intelligent who dedicate to the Lord. पूर्व जन्म कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, उस हिसाब से हमें जन्म होते चलता है। पूर्व जन्म संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। तो ये मतलब कृपा ही साध्य हुआ भगवान कृपा साध्य। प्रैक्टिकल मुझे नहीं था, मैं मेडिकल लाइन था ही नहीं, मुझे राधा कृष्ण क्या चीज ये नहीं पता था, राधा कृष्ण क्या चीज है, वृंदावन क्या चीज है, पढ़ाई से मतलब था, खाली 15 घंटा पढ़ना पड़ता था उस टाइम पे। तो भगवान कृपा ही है, बिना भगवान कृपा के संभव नहीं है, माया बड़ी प्रबल है। देवी है सा गुण में मम माया दूत है, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम माया विदाउट मर्सी ऑफ लॉर्ड, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो महाराज जी जैसे कि आपने अभी बोला कि जो भगवान की तरफ, जो आध्यात्मिक की तरफ हम भगते हैं, दौड़ते हैं आध्यात्मिक की तरफ, ये सिर्फ कृपा साध्य है। तो अभी जो ग्रस्त में है लोग, तो क्या कृपा का इंतजार करना चाहिए, भगवान की कृपा? भगवान के पास तो भजन करना पड़े तब कृपा होगी, जब कृपा करने से नहीं, भजन करना पड़ेगा आपको तब कृपा होगी, कल बोलने से नहीं होगी, भजन करना पड़ेगा। मैं वही जान रहा था, उसके लिए भजन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको माला करनी पड़ेगी, यानी भगवान कृपा नहीं, बहानेबाजी से काम नहीं चलता है। सर्वत्र पाणी पादम तो सर्वतोच्च श्रुमकम, सर्वत्र श्रुति मल्लोके समर्थ, लॉर्ड हैज आईज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, एवरीवेयर, ही सीज एवरीथिंग, he exists permanently in everything. You can cheat himself, others cannot cheat the Lord. He is situated everywhere as super soul witness. बिल्कुल महाराज जी, You cannot cheat the Lord. बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी कह रहे हैं कि आप भगवान से चीटिंग नहीं कर सकते हो, आप अपने शरीर से कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान को तो सब पता है। भगवान सब जगह है, वो सब देखते क्या कर रहे हैं, क्या मन में क्या है, what is your mind, what are you thinking, what are you looking, this is everything. भगवान सब देखते हैं, सब क्या है, परमात्मा रूप में सुपर सोल है वो। तो महाराज जी काफी भक्त वृंदों के कभी अभी फोन आते हैं, तो ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है आजकल लोगों के मन में, जैसे कि उनकी उम्र है 40 साल, अभी 40 साल में उन्हें पता चला कि वृंदावन क्या है, बरसाना क्या है, राधा रानी क्या है, कृष्ण जी क्या है, जैसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से अभी वो जानने लगे हैं भगवान को। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे जो 39 साल थे, अभी 40 साल है, 39 साल थे तो हमने मांस भक्षण भी किया था, और भी जो भी पाप कर्म रहते हैं वो हमारे द्वारा हो गए, लेकिन अब हम भजन करते तो लगता है हम भगवान को चीट तो नहीं कर रहे हैं। आप समझ गए ना मेरा प्रश्न? ऐसा कुछ प्रायश्चित भजन करेंगे तो अपने आप पाप नष्ट होगा, अज्ञानता में पाप होता है, उसका प्रायश्चित कर लेने से प्रायश्चित से पाप को नष्ट हो जाते हैं। भजन से भगवान नाम ऐसा अग्नि के समान है, ये भगवान नाम अग्नि के समान है, नहीं पाप हो जाए नाम अग्नि, जो भी पाप सब नष्ट हो जाएंगे भजन से, भगवान के नाम से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। भजन से महाराज जी पाप सब पाप नष्ट हो, अग्नि के समान, नाम अग्नि के समान, अग्नि में कोई भी चीज डालो भस्म हो जाती है वो, इस प्रकार भगवान के नाम में, इससे सब कैसा भी पाप हो सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी आप पूर्व जन्म का पाप किए हैं, चाहे कई जन्मों के, इस जन्म कई जन्मों के हो जाते हैं, कई जन्मों के, कई जन्मों के, तो भगवान नाम अग्नि के समान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी एक और प्रश्न है, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, हालांकि मैं अपराध कर रहा हूँ जैसा आपने बताया, बताना पड़ता है, एक ही मिनट बचाना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। एक छोटा सा महाराज जी, बस लास्ट प्रश्न है महाराज जी, कि बहुत जो भक्त हैं, जो उनके आसपास इतना अनुकूल माहौल नहीं है, प्रतिकूल माहौल नहीं है भक्ति के प्रति, वहां पे संतों के दर्शन भी बड़ा दुर्लभ है, ब्रज धाम आ नहीं सकते हैं, तो उनको घर में कौन सा भजन या कौन सा मंत्र या उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं महाराज जी आपके अनुसार। हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो, और कुछ नहीं करना चाहिए, खाली हरे कृष्ण महामंत्र करो, वो सब कुछ हो जाएगा उसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, ये माला करो, भगवान नाम लो, चाहे मन शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, नींद चलते फिरते उठते बैठते कभी भी ले सकते हैं उसको, इसमें कोई नियम नहीं है किसी तरह का, शुद्धि की आवश्यकता नहीं, मन लगे चाहे न लगे, शुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, बस नाम, मतलब जीवा पे नाम होना चाहिए, मुंह में नाम होना चाहिए।
टाइम का कोई पाबंद नहीं है, सुबह शाम कभी भी करो, बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं, चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। सत्यता है महाराज जी। अच्छा, इसमें एक और इसी में जो महामंत्र है ना हमारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक माता का प्रश्न था, तो मैंने तो अपनी बौद्धिक बुद्धि अनुसार उनको जवाब दिया, लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो झुकाव है वो किशोरी जी की तरफ है, राधा रानी की तरफ। तो इस महामंत्र में किशोरी जी का नाम कहाँ है? तो ये लोग जानकर हकीकत ये क्यों, हरे हरे में श्राद्धा होता है, हरे हरे में श्राद्धा होता है, हरे मीन्स राधा राधा होता होता है। है। हाँ हाँ। हरे में सीता भी होता है, हरे में अच्छा। सीता, रामानंदी होते हैं वो हरे में सीता को मानते हैं, और गौड़ तो हरे में श्राद्धा को मानते हैं। सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम में राधा का नाम नहीं लिया कोई एक गोपी, सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवतम में राधा का नाम नहीं लिया कोई एक गोपी, कोई एक गोपी राधा का नाम नहीं लिया। स्वामी जी प्रिया जुगेश बल्ली नंदिनी राधा का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे इष्ट होते हैं उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिया जाता है। आचार्यों की ऐसी मान्यता है, इष्ट का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता है। सुखदेव गोस्वामी देखो, भागवत खोल के देखो, कोई एक गोपी है, कोई एक गोपी राधा का नाम नहीं लिया। पूरे भागवत में आपको कहीं राधा का नाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ढूंढ लो पूरे भागवत। हाँ नहीं है महाराज जी, कोई एक गोपी, कोई एक गोपी। सुखदेव गोस्वामी बोलते हम डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते हैं, राधा का नहीं ले सकते। राधा इतना सस्ता नहीं है ना, इतना हाँ, वही मैंने राधा करें तो अज्ञानता मूर्खता एक तरह इन लोगों की, डायरेक्ट नाम इष्ट का नहीं अच्छा लिया महाराज जाता है। जी, खाली राधा राधा बोले, राधा राधा जैसे बहुत नहीं संत नहीं, बता रहे हैं युगल आजकल। युगल युगल करना चाहिए, खाली ना तो कृष्ण के ना राधा करना, दोनों को युगल नाम करना चाहिए। युगल खाली राधा राधा नहीं बोलना चाहिए ना महाराज जी? खाली कृष्ण कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, केवल युगल करना युगल चाहिए, युगल करना चाहिए। युगल करना चाहिए, युगल करना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। अपराध है ये। हाँ। अपने जो शास्त्र में है, जो आचार्य बता के गए उस हिसाब से चलना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। महाजनो येन गता से पंथा, महाजनो येन गता से पंथा, जो मैं आचार्य पूज्य बता गए उसी हिसाब से चलना चाहिए। अपने मन से करने से उन्हें सिद्धि नहीं मिलती है। यह शास्त्र विधि विसर्ज्य वर्ते काम कार्य न सिद्धि वापनुति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र के जो विरोध काम करेंगे तो उनसे न तो गति होगी न सिद्धि मिलेगी। शास्त्र के हिसाब से करना चाहिए, शास्त्र जो आचार्य बोल के गए उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। अपने मन से करने से उसमें फिर सिद्धि नहीं मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा इतना। तो महाराज जी हम युगल मंत्र कर सकते हैं, राधे कृष्ण ये कर सकते हैं। युगल मंत्र क्या, युगल मंत्र का भाव रहता है महाराज जी। युगल मंत्र ब्रजवासी, युगल मंत्र का प्रभाव ब्रज में है, ब्रज में है, ब्रज से बाहर नहीं है। तो हम लोग कर सकते हैं, मतलब राधा ने ब्रज से बाहर गई नहीं, भगवान मथुरा तक नहीं गई, वो तो मथुरा तक नहीं गई, तो फिर वो क्या ब्रज में राधे कृष्ण का ज्यादा फायदा रहेगा। तो हम तो कर सकते हैं, करना चाहिए ब्रजवासी करने चाहिए, जी करने चाहिए। बस से बाहर इतना प्रभाव नहीं, ठीक है, इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा भगवान के नाम में, इतना नहीं पड़ेगा। वाह महाराज जी। ब्रज के बाहर हरे कृष्ण महामंत्र कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, महामंत्र कहीं भी कर सकते हैं। राधे कृष्ण ब्रज में करो, अच्छा है। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी आपने, मैंने समय लिया है, थोड़ा सा क्षमा करना, क्योंकि मत काम ये भगवान का, भगवान ने ये न तस्मान मनुष्य से कश्चित में प्रिय कत्म है भविता न चे में तस्मान प्रिय तो भूवि। भगवान बोल, जो मेरा प्रचार करता है, जो मेरे को भक्तों से जोड़ता है, वही मुझे सबसे प्रिय है, उससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। हम तो भगवान के एजेंट है। आप हमारी वजह से भजन करोगे, भक्ति करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बिल्कुल महाराज जी, सत्यता है। भगवान बोलते हैं, जो मेरा प्रचार करता है, मेरे भक्तों को जोड़ता है, जो मेरे मैसेज भक्तों को पहुंचाता है, वो मुझे सबसे प्रिय है, उससे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। ये गीता का श्लोक है, भागवतम में भी आता है जी। तो आप अगर भक्ति होएगी, भजन करोगे तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा थोड़ा। बिल्कुल महाराज जी, भगवान का प्रचार प्रसार करने सबको करना चाहिए, मैंने सबको करना चाहिए, जितना हो सके भक्तों को जोड़ना चाहिए, भक्त बनाने चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। किसी को रोटी खिला दोगे, थोड़ी देर वो खुश हो जाएगा, बाद में फिर वो वैसा भगवान का नाम दोगे तो उसके सब कष्ट नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए खुश प्रसन्न हो जाएगा वो। सत्य। भगवान का नाम सबसे बड़ा दान है, भगवान का नाम सबसे बड़ा दान है, अनुदान से भी बढ़कर है। अच्छा महाराज जी, किसी का पेट भरेंगे तो थोड़ी देर उसको संतुष्टि हो जाएगी, बाद फिर वापस वो ऐसे हो जाए। भगवान का नाम दोगे, वो नाम जब करेगा तो उसको जन्मांतर है, जन्म हो जाएगा, हमेशा के लिए उसको प्रसन्नता मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी। तो भगवान योग क्षेम करते हैं, योग क्षेम भगवान ही करते हैं, योग क्षेम वाम्यम।
जो मेरा भजन करता है उसका योगक्षेम मैं ही देखता हूँ, फिर सब कुछ मैं ही करता हूँ। असली योगक्षेम भगवान ही करते हैं। अपनी बुद्धि से शरीर से हम कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। बिल्कुल महाराज जी। आप भगवान के भजन करके देखो, कहीं आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान अपने आप से देखेगा। हमारा तो अनुभव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हमारा तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल महाराज जी। इतनी बड़ी बीमारी लगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज जी, बहुत बड़ी बात है। आप देख में से रात 2 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं, कभी 1 बजे जाते हैं। बिल्कुल महाराज। चलो ठीक है महाराज जी, दंडवत महाराज जी। तो आप सभी भक्तों ने देखा, वास्तविकता में तो महाराज जी ने निशब्द कर दिया है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो वास्तव में गूढ़ रहस्य जो महाराज जी ने खोला है, काफी भक्त बोलते हैं कि वही सारे पाप कर्म, ये यज्ञ तप सब नाम जप सबसे अच्छा है। आप यहाँ भी हैं, महामंत्र का जाप करें, या आपके अगर गुरु धारण किया है, गुरु वरण किया हो तो गुरु मंत्र का जाप करें, है ना महाराज जी, यही है ना। तो ठीक है, हमें भी आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं ऐसे ही दिव्य और सरल संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी का ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है महाराज जी, दंडवत महाराज जी। जय हो, जय हो महाराज। थोड़ी सी कृपा महाराज जी हम पे भी करो। हम